प्रियम्बल। और डे 1 पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि ये प्रियम्बल जो है हमारा, इस प्रियम्बल को हम लोग बोलते हैं प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स हमारे पास कोई भी एक बुक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक बुक है, ठीक है, यही बताई थी मैंने, इस बुक के ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक साइड वाला पार्ट है। इस बुक को आपने नाम दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। जैसे आपने इसका चैप्टर नंबर पेज नंबर 1 निकाला, चैप्टर नंबर 1 नहीं सॉरी, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 जो निकाला, चलो अलग बात है, यहां पे तो लिखा हुआ है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लेकिन आपको ये मानना है कि जो इसका ये फर्स्ट पेपर है, यहां पे आपको कोई भी बुक आप देख लो, लिखा हुआ क्या मिलेगा टॉप पे, इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर होगा क्या, जो भी इस पूरी की पूरी बुक के अंदर है वो सारा आपको इंडेक्स के अंदर नॉलेज मिल जाएगी कि इस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके और कौन से चैप्टर नहीं हैं, कौन कौन सी चीजें मेंशन करी गई हैं इंटरप्रिटेशन के साथ या नहीं। अब हम अगर इस बुक को कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मान लें और इस बुक का सबसे पहला पेज निकाल कर देखें तो टॉप पे आपको मिलेगा इंडेक्स, और वो जो इंडेक्स है उसी इंडेक्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर प्रियम्बल बोलेंगे। ठीक, इतनी बात आपको शायद से समझ आ गई होगी। अब देखो, हाँ जी, अब प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने किसको बोल दिया, प्रियम्बल को बोल दिया। अब इसके ऊपर फोकस करना है। हार्दिक, जो आप बेटा बोल रहे हो यूएसए वाला पार्ट, कोई बात नहीं, वो मैं आपको कवर करवा दूंगी, टेंशन मत लो, उसका फॉर्मूला आपको करवाया जाएगा। स्टैटिक जीके वाला पार्ट जो है वो हम आज कवर करेंगे, एक छोटा सा पार्ट उसका कवर करेंगे, लेकिन बिल्कुल क्लास के लास्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके हम डेली करते हैं फॉर्मूलाज के साथ, ठीक। पहले हम आज प्रियम्बल के ऊपर फोकस करेंगे। जब मैं आपका टेस्ट लूंगी उस टेस्ट के अंदर फिर हम लोग बातें करेंगे उन क्वेश्चंस की जो हमारे फॉर्मूला के बेस के ऊपर पेंडिंग हैं। अब प्रियम्बल को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका, हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। तो प्रियम्बल के अंदर सबसे पहले कैपिटल वर्ड आपका दे रखा है वी, द पीपल ऑफ, पीपल के स्पेलिंग यहां पे ठीक करना है, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपके कैपिटल वर्ड्स हैं। अब देखो हमें ये लर्न कैसे करना है कि मैम ने ये वी द पीपल ऑफ इंडिया बताया। देखो कहते हैं ये 5 उंगलियां हैं, इस 5 उंगलियों को अगर हम ये कर लें तो ये पूरे का पूरा एक यूनियन बन जाता है, एक यूनिटी बन जाती है। अगर हम भारत के लोग हैं, हम इतने खुश होकर बोलते हैं कि हम लोग इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं, तो मतलब हम इस भारत के अंदर रह रहे हैं और भारत के नेटिव जो हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडियंस। तो कहते हैं अगर ये 5 उंगलियां हैं ये मिलकर एक यूनियन बनाती हैं, इसी तरह से भारत क्या है, एक यूनियन। भारत का वजूद तब है अगर उसके अंदर रहने वाले लोग भारत के अंदर हैं। तो मतलब जो लोग भारत के अंदर रह रहे हैं वो कौन है, इंडियंस। और इंडियंस कहां रह रहे हैं, इंडिया के अंदर, और इंडिया जो है वो आपका एक यूनियन है। अब यूनियन के अंदर जब भी बात आएगी, मतलब आपका नंबर ज्यादा हो गया, देखो 5 उंगलियां है ना, तो नंबर ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम कहानी यहां पे शुरू कर रहे हैं वी से। वी मतलब हम, द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब ये पहले 5 कैपिटल वर्ड्स हो गए, 5 उंगलियां बताई और 5 उंगलियों में पहले 5 कैपिटल वर्ड्स आप लोगों को आ गए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद आगे हम एक करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूं। उससे पहले कि मैं कहानी करूं, आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये नोट करना है, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नोट करना है कि जो प्रियम्बल है उसमें फर्स्ट 5 कैपिटल वर्ड्स जो हैं वो पहले 5 कैपिटल वर्ड क्या हैं, इस हाथ को आपको याद रखना है। हाथ के अंदर उंगलियां कितनी, 5। अगर इन 5 को हम यूं जोड़ दें तो ये है एक यूनियन, और हमारे यूनियन का नेम क्या है, भारत। और इस भारत के अंदर ये जो 5 हम लोगों ने उंगलियां रखी, इन 5 उंगलियों से मिलकर बना हमारा भारत। और भारत के अंदर रहने वाले लोग क्या हैं, वहां के लोग क्या हैं, इंडियंस हैं। तो ये हो गया 1
वी द, टू, पीपल 3 ऑफ 4 और इंडिया मतलब 5। तो ये पहले 5 वर्ड्स आप सब लोगों को आ गए। इन 5 वर्ड्स को नोट करो। प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे नोट करो और इसी के साथ आपको क्या लिखना है, प्रियम्बल को ही क्या बोला गया, इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नोट करो तीनों की तीनों चीजें और फॉर्मूला सुनने के लिए अब तैयार रहो। चलो अब सुनो कहानी जो आपको सुनाई जा रही है। इस भारत के, ध्यान से सुनना कहानी। ये जो भारत है, इस भारत का एक नॉर्थ पार्ट है, एक है साउथ पार्ट। नॉर्थ की रहने वाली एक लड़की है और वो जो लड़की है उस लड़की का नाम है जूली। क्या नेम बताया उस लड़की का आपको, जूली। जूली जो है वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। तो जो जूली है उसका पूरा नाम अब क्या हो गया, उसके प्रोफेशन के साथ जुड़ने की वजह से नाम हो गया पूरा उसका डॉक्टर जूली। ये एक गर्ल है, कहां की रहने वाली है, नॉर्थ इंडिया की। इस लड़की के लिए एक आया रिश्ता आया कि भाई जूली के लिए रिश्ता आया है, शादी करनी है। और रिश्ता पता है कहां से आया, पंजाब से आया। कहां से आया, पंजाब से आया। अब पंजाब आया तो कहने का मतलब पंजाब में पंजाबी बोलेंगे, है ना। अच्छा, पंजाब के लोग हैं तो पंजाबी बोलेंगे, तो मतलब हम पंजाब के लोग क्या करते हैं, इंग्लिश जोड़ जोड़ के बोल देते हैं, सामने वाले को समझ आ जाएगी। मतलब पंजाबी किसी से कम नहीं है, जोड़ जोड़ के इंग्लिश सामने वाले बंदे के दिमाग में डाल ही देंगे। अब वो जो पंजाब है, पंजाबियों का रिश्ता डॉक्टर जूली के लिए आया और जूली जो है ये आपकी रह रही है पीजी के अंदर। कहां रह रही है, एक पीजी के अंदर रह रही है। पीजी के अंदर रह रही है तो 110% इस जूली की एक वार्डन भी होगी। अब वार्डन जो है, ये वार्डन के पास वो लड़के वाले जाते हैं और लड़के वाले जाके कहते हैं उस वार्डन को कि मैम आपके पास ना वो जो जूली है, वो डॉक्टर है जूली, और हम जूली के लिए रिश्ता लेके आए हैं। आप थोड़ा हमें बताओ कि जूली का करेक्टर कैसा है। क्या पूछ रहे हैं, करेक्टर पूछ रहे हैं कि आप थोड़ा सा बताओ जूली का करेक्टर कैसा है। तो वार्डन जो है, अब वार्डन ने देखा कि यार बंदे पंजाब से आए हैं, इंग्लिश जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं। अब जो जूली आंटी है, जूली की जो वार्डन है, जो पीजी चलाती हैं, उस आंटी को थोड़ी सी इंग्लिश उनकी समझ आ रही है, थोड़ी सी नहीं आ रही। तो आंटी ने भी ये सोचा कि यार चलो मैं भी थोड़ा सा ना मतलब जोड़ जोड़ के इनको समझा देती हूँ। अब आंटी जो हैं वो जूली के करेक्टर के बारे में उन लोगों को लगी हैं बताने। तो आंटी ने बोला, कहते सो सोशल के बाद वर्ड जोड़ती हैं आंटी सेक्युलर। सो सोशल सेक्युलर। अब आंटी जो सो वर्ड यूज कर रही है, ये सो से क्या वर्ड बन रहा है, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है एक, सॉवरेनिटी का मतलब, सॉवरेन से सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो सॉवरेन को फॉलो कर रहा हो, या कोई ऐसा नेशन जिसके ऊपर बाहर वाले किसी भी कंट्री का कोई इंटरफेरेंस ना हो, जो अपना, ऐसा नेशन जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, किसी की एडवाइस सुन भी लेगा नहीं भी सुनेगा, करना उस एडवाइस के अकॉर्डिंग काम या ना करना उस कंट्री के हाथ में होगा। तो वो वर्ड है आपका क्या, सॉवरेन। ठीक है, तो आंटी करेक्टर के बारे में बता रही है। आंटी कह रही है जो जूली है ना वो सॉवरेन है, सोशल है और सेक्युलर भी है। सोशल का मतलब जब हम सोशल लेवल पे देखें तो उसका मतलब है ऑल आर इक्वल। जब एक सोशलिज्म की बात करें, ठीक, सोसाइटी के अंदर कहते कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सोसाइटी के अंदर सब बराबर हैं। तो जूली के बारे में आंटी ने 3 बातें डायरेक्ट बोल दी लड़के वालों को कि भाई लड़की ऐसी है जो उसके दिमाग में आ जाए ना वो उसके अकॉर्डिंग चलती है, सुनती वो सबकी है, करती वो अपने दिल की है, उसके जो डिसीजन है वो अपने आप लेती है, और उसका मतलब क्या हो गया, सॉवरेन। ठीक है, तो लड़की कहते जो जूली लड़की है वो सॉवरेन है, ये चीज बोल दी, और सोशल है, समाज के अंदर सबको कहते बराबर समझती है, उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। तीसरी चीज बोलती है कि लड़की भाई सेक्युलर भी बहुत है, नाम पे मत जाना, कहते बेशक नाम जूली है लेकिन इसका, लड़की का कहते दिल करे तो ये गुरुद्वारे में माथा टेकती है, दिल करे तो ये मंदिर में जाती है, दिल करे तो ये चर्च में जाती है। तो कहते ऐसी लड़की है, सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब जहां पे अपना कोई भी रिलीजन ना हो,
क्या ना हो, जहां पे अपना कोई भी रिलीजन ना हो। तो भारत हमारा इन्हीं 3 चीजों के बेस के ऊपर चलता है। अभी तो सिर्फ फॉर्मूला कर रहे हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या बोला आंटी ने, लड़की बहुत ज्यादा सॉवरन है, सोशल है और सेक्युलर है। कौन सी लड़की? डॉक्टर जूली। तो अब पूरा फॉर्मूला मेरे को पढ़ के बताओ। अब पूरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा? स्टार्टिंग में यूनियन की बात करी, 5 उंगलियां मींस यूनियन। यूनियन के अंदर कौन है? इंडियंस। वी मतलब हम। वी कौन? द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी फर्स्ट वर्ड, द सेकंड वर्ड, पीपल थर्ड, ऑफ 4, इंडिया 5 से मिलकर यूनियन। पहले 5 वर्ड्स आपको आ गए। उसके बाद पंजाबी लड़के एक लड़की के बारे में पता करवाने गए हैं। वार्डन ने बोला, वार्डन कहती बहुत ही सॉवरन है। 6वां वर्ड आपका कौन सा हो गया? सॉवरन। बहुत ही ज्यादा सोशल लड़की है और बहुत ही लड़की क्या है? सेकुलरिज्म को फॉलो करने वाली है। उसके बाद किस लड़की के बारे में बात हो रही है? डॉक्टर जूली के बारे में बात हो रही है। तो जूली तक आपका ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। समझ गए? इतना पहले फॉर्मूला नोट करो। अब आगे इसकी डिटेल दे रही हूं मैं। हाँ जी, डॉक्टर जूली। अब डॉक्टर जूली ना मैं यहां लिख रही हूं क्योंकि हमें इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़नी है। डॉक्टर जूली। अब डॉक्टर में सबसे पहले किया है, डी है ना लगा हुआ, तो डी से हो गया डेमोक्रेटिक। क्या हो गया? डेमोक्रेटिक। 10th पे आ जाओ, आर से क्या बना? रिपब्लिक। आर से क्या बना? रिपब्लिक। नेक्स्ट आ गया JU। जूली में सिर्फ JU अभी लेना है। JU से हो गया जस्टिस। नेक्स्ट आपका आया LI से हो गया लिबर्टी। और 13 पे आया अब आपका, पीछे क्या बचा? E से आ गया इक्वालिटी। सारे कैपिटल वर्ड्स पहले 13 क्वेश्चंस प्रियम्बल के कवर हो गए आपके। ठीक है, तो